गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल भी है। आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हो और इसको समझने के लिए हम कुछ बातें पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या इसमें बेसिक्स क्या क्या है, आपको क्या क्या समझना है पहले। ठीक है, तो पहले आप इस बात को समझो कि चांस क्या है और प्रोबेबिलिटी क्या है। चांस मीन्स बेटा ये होता है लाइक मैंने सपोज एक मेरे पास कॉइन है, मैंने उसको टॉस किया। अब उस पर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ये चांस क्या है, यही जो आउटकम्स आ रहे हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यही क्या है, इसके चांस हैं। सिमिलरली अगर मैं एक डाई थ्रो करता हूँ तो उस पर 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, इसी को क्या बोला जाएगा, चांस बोला जाएगा। कि 1 आना है, 2 आना है, ये क्या है, इसका चांस है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो अब आपको समझने लायक हैं। जैसे जो आउटकम्स होते हैं, मतलब जो रिजल्ट होता है, अगर हमने कोई टास्क किया, जैसे सपोज हमने कॉइन फेंका, तो कॉइन फेंकना जो है हमारा एक टास्क है, और हेड आएगा या टेल आएगा उसका एक आउटकम है। आउटकम मीन्स रिजल्ट। तो आउटकम्स कितने टाइप के हो सकते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। पहला आउटकम होता है जो ऑलवेज ट्रू होता है। दूसरा आउटकम होता है मे और मे नॉट। और तीसरा आउटकम होता है नेवर पॉसिबल। अब ये ऑलवेज ट्रू, मे और मे नॉट और नेवर पॉसिबल, ये क्या चीज़ें हैं, ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। जैसे पहला क्या मैंने लिखा है, ऑलवेज ट्रू, वो सारे एक्टिविटीज़ जो हमेशा सही होते हैं, जो हमेशा होने ही होने हैं। जैसे मैं बोलूँ कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला ये ऑलवेज ट्रू है, ये कभी फॉल्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि सन जो है वो हमेशा कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। ठीक, तो उसी तरीके से अगर मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है, ऑलवेज ट्रू है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं जो ऑलवेज क्या होते हैं, ट्रू है। लाइक 2 + 2 = 4, तो ये भी क्या है, एक ऑलवेज ट्रू वाला स्टेटमेंट है। ठीक, अब आते हैं सेकेंड टाइप पे जिसका नाम है मे और मे नॉट। अब इसका मतलब ये होता है बेटा कि जो हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ कि टुडे इट मे बी रेन, आज हो सकता है कि बारिश हो। तो बेटा ये हो सकता है, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट उस कैटेगरी में चला जाएगा। इट मे रेन टुडे, तो ये हो सकता है कि बारिश हो या ना हो, तो ये मे और मे नॉट के वाले कंडीशन में आ जाएगा। सिमिलरली और जो हमारा थर्ड वाला है वो है नेबर पॉसिबल। लाइक ऐसे स्टेटमेंट्स जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकते। जैसे मैं बोलूँ द सन राइजेज फ्रॉम द वेस्ट, तो सन तो कभी वेस्ट से निकलेगा नहीं। तो इसलिए जो भी स्टेटमेंट मैं बोलूँ जो हमेशा से इम्पॉसिबल हो, वो इस कैटेगरी में आएंगे। लाइक द सन राइजेज फ्रॉम द वेस्ट। तो ऐसे करके हम लोग जितने भी हमारे पास स्टेटमेंट हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। या तो वे हमेशा के लिए ट्रू होंगे, वे या तो वे मे और मे नॉट में आ सकते हैं, या फिर वे नेबर पॉसिबल में आ सकते हैं, कभी भी पॉसिबल नहीं होंगे। तो ये हमारे पास 3 टाइप के आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक,
अब पूरा का पूरा हमारा जो टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, तो हमारा अब पूरा फोकस किस पे रहेगा बेटा? प्रोबेबिलिटी निकालना। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे निकाली जाती है, इसको हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्ट इज डिफाइंड एज प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। बेटा हम जब कोई काम करते हैं तो उसमें एक तो होता है कि उसमें टोटल कितने रिजल्ट आ सकते हैं, और एक होता है कि हमें कौन सा हमारे लिए फेवरेबल है, कौन सा हमें चाहिए। तो यही दो चीज़ें हमको चाहिए होती हैं जिससे हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए भी फार्मूला याद रखो, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब कुछ ऐसी बातें मैं बताने वाला हूँ बेटा जो प्रोबेबिलिटी के लिए ऑलवेज आपको याद रखनी पड़ेंगी। मैंने 3 टाइप के आउटकम्स बताए थे बेटा। उन 3 टाइप के आउटकम्स के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलवेज फिक्स्ड होती है। वो कैसे होते हैं? पहला देखो, पहली बात जो मैं लिखने वाला हूँ ये इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन the value of probability lies between 0 to 1। 0 से 1 के बीच में ही ये लाई करेगी, मतलब 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है बेटा कि द वैल्यू ऑफ, सेकेंड स्टेटमेंट मैंने लिखा है बेटा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू इज 1। ऐसे स्टेटमेंट्स जिनका जो ऑलवेज क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 1 होगी। मैंने अभी भी बताया था कौन कौन से आउटकम्स हैं जो हमेशा ट्रू होते हैं। जैसे मैंने बोला था कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना। उसी तरीके से मैंने बोला था कि 2 + 2 गिव्स 4। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट हैं जो ऑलवेज ट्रू होते हैं। जो ऑलवेज ट्रू होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज फॉल्स इज 0। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट हमने लिखा है बेटा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज फॉल्स इज 0। ऐसे स्टेटमेंट जो हमेशा फॉल्स होते हैं, जैसे द सन राइजेज इन द वेस्ट, 2 + 3 = 8। ऐसे स्टेटमेंट जो हमेशा रॉन्ग होंगे उनका वैल्यू, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। अब आता है थर्ड कंडीशन, जो मे और मे नॉट वाला कंडीशन था। उस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट विच मे और मे नॉट हैपन लाइज बिटवीन 0 to 1। तो मैंने वही बात बताई थी बेटा कि जो स्टेटमेंट या तो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, उनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, जैसे 0.5, 0.6, 0.3, एनीथिंग। तो ये तो हमने इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस कर ली हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जो प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है इस पे बेस्ड है। देखो बेटा, जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली 3 पार्ट्स से आते हैं। हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे बुक्स में दी होती हैं। पहला है टॉस द कॉइन, सेकंड है थ्रोइंग अ डाइस, और तीसरा है प्लेइंग विथ कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स। ये जो हमने 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं, टॉस द कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस, प्लेइंग कार्ड्स, ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन इन्हीं तीनों जगहों से पूछे जाते हैं। आपने कॉइन देखा होगा, कॉइन का जो अपर पार्ट होता है इसको हेड बोलते हैं और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको टेल बोलते हैं।
ठीक है। तो हम जनरली, आपने जो देखा होगा क्रिकेट मैच वगैरह जब खेलते हैं तो पहले कौन बैटिंग करेगा या क्या बॉलिंग करेगा, तो उसके लिए हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं। ठीक है, तो उस टॉस के द्वारा ही हम लोग डिसाइड करते हैं। सिमिलरली सेकेंड हमारा पार्ट है थ्रोइंग अ डाइस। डाइस आप लोगों ने लूडो वगैरह खेला होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि जो हम लोग पासा फेंकते हैं उस पासे पे 1 से लेकर के 6 तक के नंबर्स लिखे होते हैं, है ना। हम उसकी हेल्प से अपने जो भी हमारे गेम है उसको प्ले करते हैं। सिमिलरली थर्ड है प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स अगर आप लोगों ने देखा हो बेटा, तो ये प्लेइंग कार्ड्स आप लोग देख लेना, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो। फिलहाल अभी ये मैं जनरली ऐसे बता दे रहा हूँ। ये इसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उनकी हेल्प से हम लोग एक गेम प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रोबेबिलिटी में जनरली पूछे जाते हैं। और एक चौथा होता है रैंडम क्वेश्चंस, जो इन सब से अलग होता है, जिनको कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होता है और इन सब से। तो मैं पहले एक एक करके सबको डिस्कस करता हूँ। ओके क्लास, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कॉइन चैप्टर को। कॉइन में देखो बेटा, अगर मैं बात करूँ टोटल केस की, टोटल आउटकम्स, तो अगर मैंने सपोज एक कॉइन को टॉस किया तो उस पर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। H फॉर हेड और T फॉर टेल। अगर हेड आया तो मैंने हेड लिख लिया, और मान लो दूसरी बार उसमें टेल आ गया तो मैंने टेल लिख लिया। तो उसमें दो ही केस हैं बेटा टोटल आउटकम में, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। इसके अलावा तीसरा कोई केस नहीं है। इन्हीं दोनों में से कोई एक जरूर आएगा। तो ये टोटल आउटकम्स कितने हो गए बेटा हमारे पास? 2। ठीक, अब फेवरेबल डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर सपोज हमसे एक एग्जांपल में ये पूछ रहा है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो एक क्वेश्चन में लिखा बेटा, इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला क्वेश्चन है अ हेड और सेकंड क्वेश्चन है अ टेल। बेटा हेड पाने के लिए हमें हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी और टेल पाने के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी को मैं पी से डिफाइन करता हूँ। पी फॉर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, फेवरेबल को मैं एफ से लिखूंगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स को टी से लिखूंगा। तो फेवरेबल अपॉन टोटल, चलो इसको सॉल्व करते हैं। फेवरेबल में मुझे क्या चाहिए? हेड चाहिए, तो यही हेड क्या है हमारा? फेवरेबल है। और टोटल में क्या है? टोटल में तो ऑलरेडी गिवन रहता है बेटा, टोटल आउटकम्स कितने होते हैं कॉइन में? 2 होते हैं। तो फेवरेबल मतलब अ हेड, एक हेड चाहिए, है ना। टोटल में देख लो जरा, हेड कितनी बार आया है? एक ही बार तो आया है हेड। तो ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन टोटल में हो जाएगा, टोटल कितने केसेस हैं? 2 केसेस। तो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी। 1/2 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5। सिमिलरली अगर मैं टेल निकालने की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल। अब अगर मुझे टेल लाना है तो टेल कितनी बार आया है? टोटल आउटकम्स में टेल कितनी बार आया है? तो टेल एक ही बार आया है, तो ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन, और टोटल कितने केसेस हैं? टोटल केसेस हैं 2, तो 1/2, यानी कि प्रोबेबिलिटी इसके लिए भी क्या हो जाएगी? 0.5। तो अब आपको ये बात याद आ जाएगी बेटा कि अगर हम कोई कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 0.5 ही होती है। ठीक है, ओके। अब हमारा सेकंड पार्ट है डाइस। डाइस अगर आप लोगों ने लूडो वगैरह खेला हो तो उसमें आपको देखा होगा पासा जो होता है उसी को डाइस बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं टोटल केस की। अगर हमने एक डाइस को थ्रो किया तो टोटल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं? टोटल आउटकम्स में अगर हम लोग ध्यान से देखें बेटा, तो या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या तो 4, या तो 5 और या फिर 6। 1 से लेकर के 6 तक के बीच में कुछ भी आ सकता है। तो इसके टोटल केस कितने हो गए बेटा? 6 हो गए, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 टोटल्स में कितने केसेस हैं? 6 केसेस हैं। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब अगर हमसे क्वेश्चन डाइस के लिए पूछा जाएगा तो क्या पूछेगा उसको मैं 1 बाय 1 यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। ओके क्लास, अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा है बेटा,
इफ़ अ डाइस इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला क्वेश्चन है अ मल्टीपल ऑफ टू। अ मल्टीपल ऑफ टू, हमें एक टू का मल्टीपल चाहिए, ठीक है। तो ऑलवेज याद रखो बेटा, टोटल आउटकम्स अ मल्टीपल ऑफ टू। मल्टीपल ऑफ टू का क्या मतलब होता है, जो टू की टेबल में आते हैं। जैसे टू, टू टू जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 है, 4 है और 6 है। तो जो टोटल आउटकम्स है उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो मल्टीपल ऑफ 2 हैं। तो मल्टीपल ऑफ 2 में कितने लोग हैं, एक तो 2 है, दूसरा 4 है और तीसरा 6 है, ठीक। तो बेटा इसके लिए प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल में मैंने जैसे बताया टोटल हमेशा फिक्स रहेगा, टोटल में कितने हैं, 6 हैं, तो टोटल में 6 लिख लूँगा। फेवरेबल में मैं लिख लूँगा 1 2 और 3, बिकॉज फेवरेबल का क्या मतलब, जो 2 के क्या हों, मल्टीपल हों। तो एक तो 2 खुद का ही मल्टीपल होता है, 4 भी 2 का मल्टीपल होता है और 6 भी 2 का मल्टीपल होता है। तो कितने केसेस हो गए बेटा, 3 केसेस हो गए। तो 3/6, तो 3/6 क्या हो जाएगा, 1/2 या फिर 0.5, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर ग्रेटर देन 4। अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 4 से क्या हो, ग्रेटर हो। तो इसके लिए फेवरेबल क्या होगा, 4 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 4 तो 4 के इक्वल ही होगा, ग्रेटर तो नहीं होगा। 5, यस ये 4 से ग्रेटर है। 6 ये भी 4 से ग्रेटर है। तो मेरे पास फेवरेबल कितने हैं, मेरे पास फेवरेबल हैं 2 लोग, कौन कौन से, 5 और 6। तो मेरे पास फेवरेबल है 2 केसेस और टोटल है 6 केसेस। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल में हो जाएंगे 2 केसेस और टोटल में हो जाएंगे 6 केसेस। फेवरेबल मतलब समझ में आया कि नहीं। अ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से ग्रेटर कौन कौन है, 5 और 6, तो केवल 2 ही लोग हैं जो 4 से ग्रेटर हैं। तो 2/6 हो जाएगा 1/3, या फिर इसको अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 0.33 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सपोज फेवरेबल अपॉन टोटल। 3 का मल्टीपल कौन कौन होता है, तो 3 का मल्टीपल एक तो 3 ही होता है और दूसरा 6 होता है। तो कितने केस हो गए, 2 केसेस, 3 एंड 6। तो फेवरेबल में आ गए 2 और टोटल में आ गया 6। तो 2/6 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब देखते हैं कि इन सब केसेस में से कितने प्राइम नंबर हैं। 1 तो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, ठीक है। तो कितने लोग हो गए, 1 2 और 3 लोग, 3 लोग हैं जो प्राइम हैं। तो फेवरेबल अपॉन टोटल 3/6 तो जाएगा 1/2। ई, अ नंबर लेस देन 4, 4 से लेस, 4 से लेस कौन कौन है, 1 2 और 3, 3 लोग हैं जो 4 से क्या है, लेस है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, फेवरेबल अपॉन टोटल इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको सिंपली देखने को मिलेंगे जो डाइस पे बेस्ड हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे डिस्कस करूँगा।